गुड मॉर्निंग। अभी मैं आप लोगों को उपसर्ग बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? शब्द के प्रारंभ में जो नए शब्द जुड़कर उस शब्द का, पहले वाले शब्द का, मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे चरण मतलब क्या होता है? पैर। अब इसमें आ उपसर्ग जुड़ गया, ठीक है। तो आचरण मतलब क्या हो गया? हमारा व्यवहार, ठीक है। तो हम इन उपसर्गों को आज पढ़ेंगे। उपसर्ग उर्दू के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। मुख्य रूप से हम लोगों को संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्गों को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले ये जान ले कि जब जो हम उपसर्ग जोड़ते हैं, ठीक है, मूल शब्द में, तो जो मूल शब्द होता है उसका तो अपना एक स्वयं का अर्थ होता है, ठीक है। और जो उपसर्ग जोड़ते हैं उस उपसर्ग का भी अर्थ होता है। मतलब मूल शब्द का अपना एक अलग अर्थ होता है, उपसर्ग का अपना एक अलग अर्थ होता है। लेकिन जब मूल शब्द में उपसर्ग शब्द जुड़ जाता है तो उसका एक नया अर्थ हो जाता है, ठीक है। दो अलग अलग अर्थ वाले शब्द जब आपस में मिल जाते हैं तो एक तीसरा नया अर्थ हमारे सामने आ जाता है। जैसे देखिए चरण मतलब पैर, मैंने अभी बताया, ठीक है। उसमें आ उपसर्ग जुड़ गया, आचरण। तो आचरण का क्या अर्थ है? व्यवहार। लेकिन अगर सिर्फ हम आ उपसर्ग की बात करेंगे तो आ उपसर्ग का अर्थ है विरोध करना, ठीक है। हमारा संस्कृत का दूसरा उपसर्ग है अभी का अर्थ हो गया अधिकता, ठीक है। और ये हो गया उदय मूल शब्द हो गया। उदय में अभी जुड़ा तो क्या हो गया? अभ्युदय, ठीक है। फिर अब मतलब बुरा। मान क्या होता है? किसी का गर्व होता है, ठीक है। तो मान में अब जुड़ गया तो क्या हो गया? अपमान। वृष्टि में अति जुड़ा तो अतिवृष्टि। सबसे पहले हम उपसर्गों का अर्थ देख लेंगे। अन का अभाव, अनु का पीछे, अव का नीचा, प्र मतलब आगे, वि मतलब भिन्नता, सु मतलब अच्छा, सह मतलब साथी, कु मतलब बुरा। तो इस तरीके से हम उपसर्गों का अर्थ हमारे लिए जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे परि मतलब आधिक्य, अ मतलब बिना, उत मतलब आगे, दुस मतलब कठिन, सा मतलब सहित। इन उपसर्गों का हम अर्थ जानेंगे, ठीक है। अब समस्याएं आती है कि उपसर्ग सारे याद कैसे होंगे। तो याद तो खैर करना ही पड़ेगा, लेकिन इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम आ वाले जितने उपसर्ग हैं वो एक बार पढ़ लेंगे। आदि, अप, आदि, आन, आनु, आव, ठीक है। उसके बाद प्रा, वी, सु, इसको हम 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो ये हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो मैंने पढ़ा था, ठीक है। आदर में अन जुड़ गया तो क्या हो गया? अनादर। रूप में अनु जुड़ा तो अनुरूप। कीर्ति में अप जुड़ा तो अपकीर्ति, ठीक है। गति में प्र जुड़ा तो प्रगति। योग में वि जुड़ा तो वियोग। गम में सु जुड़ा तो सुगम। चर में सह जुड़ा तो सहचर। मार्ग में कु जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? कुमार्ग। देखिए पूर्ण में परि जुड़ा तो परिपूर्ण। भिन्न में क्या जुड़ेगा? अभिन्न। तो एग्जाम में क्या होता है, इस तरीके के शब्द दे दिए। जैसे मान लीजिए अतिवृष्टि। अब उदाहरण में पूछ लिया कि अतिवृष्टि में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। ऑप्शन में आपको दे दिया अप, अति, अभि, आ। तो इन चारों में से किसी एक पर आपको टिक लगाना होगा, ठीक है। या फिर इस तरीके से भी दे सकता है कि अति से जुड़ा शब्द कौन सा है, अति उपसर्ग से जुड़ा शब्द कौन सा है। उत्तर में दे दिया आचरण, अभ्युदय, अपमान, अतिवृष्टि। तो आप अतिवृष्टि पर टिक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से संस्कृत के उपसर्ग हैं और उनसे हम शब्द बनाएंगे। ये तो मैंने एक शब्द बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए। इस तरीके से आप कई शब्द बना सकते हैं, ठीक है। आप जितने शब्द बनाएंगे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अब आइए हिंदी के उपसर्ग देख लेते हैं।
हिंदी में भी वही है, आ, उ, कु, अन, औ, उन, नि, सु, भर। इनका अपना अर्थ है। आ से अभाव, उ का अर्थ हो गया रहित, कु का अर्थ हो गया बुरा, अन का अर्थ हो गया बिना, औ का भी बिना, उन का पीछे, नि का विपरीत, सु का सुंदर, भर का पूरा। अब इनसे हम शब्द बनाएंगे। जैसे छूत में आ जुड़ा तो अछूत, ऋण में उ जुड़ा तो उऋण, ठीक है। संगति में कु जुड़ा तो कुसंगति, अन में हित में अन जुड़ा तो अनहित, घट में औ जुड़ा तो औघट, चास में उन जुड़ा तो उनचास, डर में नी जुड़ा तो निडर, डोल में सु जुड़ा तो सुडौल, पेट में भर जुड़ा तो भरपेट। इस तरीके से हमारा उपसर्ग ये कंप्लीट होता है। हमारे एग्जाम्स में मुख्य रूप से संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के ही उपसर्ग आते हैं। मुख्यतः जो है कि मेन रूप से केवल संस्कृत के ही आते हैं, ठीक है, और हिंदी के कम है, हिंदी के भी आते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों एक साथ ही आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।